बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। इनके बारे में आता है कि ये पहले एक हबशी सिया फाम ग़ुलाम थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको हिकमत से नवाजा। रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इख्तियार दिया था कि बादशाहत और हिकमत में से जिसे चाहे पसंद फरमा लें। उन्होंने हिकमत को पसंद फरमाया। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहतें फरमाई वो बड़ी अजीब है। फरमाया, बेटा उलमा की मजलिस में कसरत से बैठा करो और हुक्मा की बात गौर से सुना करो, क्योंकि हिकमत के नूर से अल्लाह तबारक व तआला मुर्दा दिलों को ऐसे ज़िंदा फरमाते हैं जैसा कि ज़ोरदार बारिश मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करती है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा बैठे हुए थे, लोगों का मजमा था। एक शख्स पास से गुजरे तो उस शख्स ने कहा हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, क्या आप फ़ला शख्स के ग़ुलाम नहीं थे? कहा कि था। फिर उस शख्स ने कहा, क्या आप फ़ला पहाड़ के करीब बकरियां नहीं चराते थे? फरमाया, जी मैं फ़ला पहाड़ के करीब बकरियां चराता था। तो उस शख्स ने कहा, फिर आप इस मर्तबे पर कैसे पहुँचे? फरमाया, चंद बातों की पाबंदी और एहतिमाम करने की वजह से। नंबर 1, अल्लाह जल्ल शानहू का खौफ, बात में सच्चाई, अमानत का पूरा पूरा अदा करना और फजूल गुफ्तगू से एहतिराज करना। अपने बेटे को नसीहतें फरमाई कि बेटा अल्लाह जल्ल शानहू से ऐसी उम्मीद लगाओ कि उसके अजाब से बेखौफ ना हो जाओ और उसके अजाब से ऐसे खौफ रखो कि उसकी रहमत से नाउमीद ना हो जाओ। और फरमाया, रब्बिग़फिरली कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला के अल्ताफ़ में बाज़ औकात ऐसे हैं कि जिसमें बंदा जो भी मांगता है अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजते हैं। और फरमाया कि नेक अमल वो अल्लाह जल्ल शानहू के साथ यकीन के साथ होता है कि जिसका यकीन ज़ईफ़ होगा उसका अमल भी सुस्त होगा। और जब शैतान तुम्हें शक में मुब्तला कर दे तो यकीन के साथ उस पर गलबा हासिल कर। और जब तुझे अमल में सुस्ती की तरफ ले जाए तो कब्र और आखिरत की याद के साथ उसको मगलूब कर। और जब तुम्हें दुनिया की मोहब्बत या दुनिया का खौफ दिलाए तो उसको ये कह दे कि दुनिया बहरहाल छूटने वाली है, इसकी खुशी और राहत को भी दवाम और हमेशगी नहीं और इसकी तकलीफ भी हमेशा के लिए नहीं। और फरमाया, बेटा जो शख्स झूठ बोलता है उसके मुंह की रौनक जाती रहती है और जिस शख्स की आदतें ख़राब हो उसको गम लाहिक होता है। और पहाड़ के चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना अहमकों के समझाने से ज़्यादा आसान है। यानी पहाड़ की चट्टान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए वो बनिस्बत इसके आसान है कि एक अहमक को समझाया जाए। और फरमाया कि बेटा झूठ बोलना ये परिंदे के गोश्त के खाने की तरह तो लजीज है, लेकिन अनकरीब झूठ बोलने वाले शख्स के लिए दुश्मनी का ज़रिया बन जाती है। और फरमाया कि जनाजों में कसरत से शिरकत किया करो और तकरीबात वगैरह में शिरकत से गुरेज किया करो, क्योंकि जनाजा आखिरत की याद को ताज़ा करता है और शादियाँ और तकरीबात ये दुनिया में मशगूली की तरफ ले जाती है। और बेटा जब पेट भरा हुआ हो तो उस वक्त खाना मत खाओ, क्योंकि पेट भरे पर खाने से कुत्ते के आगे डालना बेहतर है। और तुम इतना मीठा ना बनो कि लोग तुम्हें निगल जाए और इतना भी कड़वा ना बनो कि लोग तुम्हें थूक दें।